जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। माँ काल रात्रि आप सबके जीवन में बहुत बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएँ और आप सबके जीवन में जो भी डार्क एनर्जी है, ब्लैक एनर्जी है, डेविल एनर्जी है, बुरी शक्तियाँ हैं, वो सब जल कर नष्ट हो जाएं, उन सब की प्रभाव आप पर न पड़े और आप एक प्योर सोल होकर के अपने लाइफ को एंजॉय करें, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाएं। हमारे जीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त करके रख देती हैं जो हमारे जीवन पे डार्क एनर्जियाँ आती हैं, जो ब्लैक मैजिक होती है, जो काला जादू कर देते हैं, टोना टोटका कर देते हैं। जब तक हम समझते हैं ना, तब तक हमारे जीवन को काफ़ी बर्बाद कर चुके रहते हैं। कितना उसमें पैसा धन चला जाता है, कितना टाइम वेस्ट होता है, हेल्थ इशू हो जाते हैं। और ये इस दुनिया की रियलिटी है, ये सच्चाई है, कोई भी बच नहीं पाता। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन जब सर पे पड़ जाती है, परेशानी में आ जाते हैं, तो विश्वास करना पड़ता है। तो आज माँ काल रात्रि का दिन है और ये ऐसे ही भूत प्रेत पिशाचों को दूर करती हैं और हमें सुरक्षा कवच प्रदान करती हैं। आत्मशक्ति, आत्म प्रबलता, आत्मज्ञान देती हैं। जब हमारे मन में भय रहता है ना, तभी ये शक्तियाँ हमारे ऊपर हावी होती हैं। और ये सच्चाई है और इसे आप मान के चलो। आप निर्जन मन में अकेले हो, कमज़ोर हो, लेकिन आपके अंदर भय नहीं है, आप बहुत निर्भय हो, तो सामने साक्षात खड़ा हुआ कोई प्रेत भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता, आपको डरा नहीं सकता। पर आप घर में हो, 10 लोगों के बीच में हो, 100 लोगों के बीच में हो, लेकिन आपके अंदर भय है ना, तो आप सपना देख करके भी डर जाओगे। ड्रीम में भी अगर आपको कोई डेविल एनर्जी दिखी, डरावनी चीज़ दिखी, तो आप वहाँ भी डर जाओगे और आपको बुखार आ जाएगा, आप तबीयत खराब हो जाएगी और काफ़ी कुछ परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आज का जो दिन है माँ काल रात्रि का है और आज अष्टमी है, आज महाअष्टमी है, बहुत बड़ा पर्व है, बहुत बड़ी रात्रि है। हर 6 महीने का मान लो, समझ लो, एक सबसे बड़ी ये रात्रि है और हर 6 महीने पर ये रात्रि आती है। हम जहाँ रहते थे अपने पापा के साथ, वहाँ पे काल भैरव करके एक स्थान था, भैरव कुंड। वहाँ पे अपने पूरे देश से, देश के कोने कोने से वहाँ पर तंत्र विद्या करने के लिए जो सीखते हैं ना, वहाँ आते थे। मुझे याद है, मैं छोटी थी और हम हर नवरात्रि वहाँ दर्शन करने जाते थे माँ विंध्याचल के। और विंध्याचल की पहाड़ी पर ही स्थान है, औरतों को जाना वहाँ निषेध था। पर उसमें से आश्चर्य की बात थी कि बहुत सारी उसमें लेडीज़ ही थी, औरतें ही थी, जो कि साधु थी, तांत्रिक थी, और किसी का बुरा करने के लिए नहीं, वो अपनी सिद्धियों को बढ़ाने के लिए और भगवत प्राप्ति के लिए। क्योंकि भगवत प्राप्ति के कई मार्ग होते हैं, जिसमें एक तंत्र सिद्धि भी होती है, जिसमें महादेव का भी स्वरूप आता है और माँ काली का स्वरूप आता है। उनकी विधि, उनकी पूजा की प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है, उसमें तंत्र साधनाएं चलती हैं। तो वहाँ पूरी रात्रि इतनी चौकसी रहती थी पुलिस लोगों की, क्योंकि बड़ी ही भयानक पूजाएं वहाँ पे सिद्धियाँ चलती थी। मैं बहुत पहले की बात बता रही हूँ, अभी भी होता होगा, हम लोग अब वहाँ से दूर आ गए हैं। पर अष्टमी की रात वहाँ बहुत बड़ी पूजा होती है। राज अष्टमी की रात है, तो जहाँ कहीं भी ना ऐसे स्थान है, वो कोई सोता नहीं एक पल के लिए, उनको जितनी सिद्धियाँ करनी होती हैं करते हैं। आज मेडिटेशन, और आज की रात्रि जो है, आज की रात्रि का ही विशेष पर्व है। हमारे घर में भी पूजा होती है, हमारे कुल देवी की रात्रि में ही होती है और माँ दुर्गा का ही स्वरूप है वो। तो आज आप लोगों के लिए भी एक तरह से गाइडेंस है कि आप रात्रि में जागरण कर सकते हैं, आप रात्रि में कीर्तन कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं। अगर आपको कुछ अलग विशेष तरह का, आपको दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हैं, कुछ ऊर्जाएं प्राप्त हैं, तो आप उनकी सिद्धि कर सकते हैं, उनको फिर से जागृत कर सकते हैं। क्योंकि आज की रात्रि में बहुत पावर होता है। आज की रात्रि में जो साधना करते हैं ना, उन्हें डायरेक्ट डिवाइन
की ऊर्जा मिलती है, देवी की, आदि शक्ति की, नौ दुर्गा की ऊर्जा मिलती है। तो मैं कालरात्रि आप लोगों के जीवन में क्या लेकर आ रही हैं, इस पर तो संदेश ला ही रही हूँ, पर जो भी ये गाइडेंस है उसको ज़रूर आप सुने समझें। सच में आप किसी चीज़ के लिए परेशान है ना, तो आज के दिन, आज की रात्रि ज़रूर ये करें कि 1 ही घंटा मंत्रा चैंटिंग करें, 1 ही घंटा आप कीर्तन करें, 1 ही घंटा आप अकेले बैठ के भगवान का नाम जप करें, 1 ही घंटा आप मेडिटेशन करें। अगर पूरी रात नहीं कर सकते लेकिन आप शुद्ध हैं, साफ हैं, तो अपने मंदिर के स्थान में जा कर के प्रयास करें कि 1 घंटा आप अपने आप को देवी के लिए समर्पित करें और उनसे वो दिव्य ऊर्जाएं ग्रहण करें बिना कुछ मांगे। मैं तो यही कहूँगी कि कोई भी चीज़ मांगे नहीं, कुछ इच्छा ही मत रखें, देखिए वो क्या देती हैं। आप बस खड़े हो जाओ, देखिए जैसे माँ के सामने छोटा बच्चा बस खड़ा हो जाए, माँ कैसे समझ जाती है किसको क्या चाहिए। तो बस आप उनके सामने आर्त स्वर से, करुणा से आप हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, देखो क्या देती हैं। वो माँ है, जगत जननी है, हर तरह से हमें भर देती हैं। जो सबसे पहली माता की तरफ से आपको ब्लेसिंग आ रही है, आशीर्वाद आ रहा है कि आपके लाइफ में कोई है जो लौट कर आ रहा है, जो कभी छोड़ के आपको चला गया था। कोई व्यक्ति, कोई पर्सन ऐसा है जो आपकी लाइफ में लौट कर आ रहा है और बड़ा ही प्यार लेके आ रहा है, बहुत प्यार लेके, बहुत पैशनेट होके आ रहा है। और कुछ रिश्ते भी अगर आपके बिगड़े हैं तो वो सुधरने वाले हैं। वो अगर नाराज़ होके गए थे तो आगे से माफ़ी मांगकर वो लौट रहे हैं। उनके अंदर अपनी गलतियों का एहसास हुआ है, उन्हें आपकी अच्छाइयाँ दिख रही हैं, उन्हें आपके गुण दिख रहे हैं, अवगुण जो भी कुछ ऐसे, कभी कुछ ऐसी बातें हुई होंगी, नाराज़ हो गए होंगे, झगड़ा कर लिए होंगे, कुछ भी, यहाँ तक कि हो सकता है आपके आस पड़ोस में भी अगर किसी से नाराज़गी चल रही होगी ना, या फिर कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है जिससे बात बिगड़ गई होगी, तो वो भी आपके पास लौट रहे हैं और उनसे भी रिश्ते आपके बनने वाले हैं, सुधरने वाले हैं। और एक पैशन रहेगा इस रिलेशन में, गर्माहट रहेगी जो आप अच्छे से फील कर पाओगे, आपको बड़ी ही खुशी होगी। आपको इस चीज़ से, इस घटना से बहुत ही खुशी होगी। आप उसके साथ बैठ कर के चाय पियोगे। मुझे ऐसा एक विज़न दिख रहा है जैसे आप कहीं खुश होकर के किसी बहुत ही, जिससे हम बहुत चाहते हैं, उनके साथ बैठ कर के अपनी फैमिली के साथ, जैसे जब सुबह या शाम की चाय पीते हैं तो एक अलग सा ही सुकून मिलता है। जो चाय पीते हैं मैं उनके लिए कर रही हूँ। अगली एनर्जी है, मतलब बहुत अच्छा पल आपके जीवन में आ रहा है आपके अपने प्रियजनों के साथ। अगली एनर्जी है कि आपका ही जो आपके पार्टनर हैं, जिन्हें आप चाहते हो, जिन्हें आप प्यार करते हो, और ये ऐसा कोई है जिन्हें आप चाहते हो वो भी आपको उतना ही चाहते हैं, उनसे आप मिल सकते हो। देखिए पहली एनर्जी तो है कि आप उसमें कोई भी हो सकता है, पर ये है, ये स्पष्ट सिर्फ आपके पार्टनर के लिए ऊर्जा है। माँ की तरफ से ब्लेसिंग है कि आप अगर हस्बैंड वाइफ में कोई मनमुटाव, बातें, कुछ आर्गुमेंट हो गया है, या फिर आपकी शादी जिससे आप चाहते हो उससे शादी नहीं हो रही है तो उससे शादी हो जाएगी। फैमिली में कुछ झगड़े हो रहे हैं पति पत्नी में तो वो रिलीज़ होगा और आप लोगों का प्रेम बढ़ेगा। आपका मतलब आपका आपके पार्टनर के साथ, और वह पार्टनर जिससे कि आप लोग बिल्कुल एक जैसा प्रेम करते हो, उनसे आपका रियूनियन हो रहा है, उनसे आप मिल रहे हो, कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, कहीं एकांत में घूमने जा सकते हो जहाँ पे सिर्फ आप और वो हो, कहीं हिल स्टेशन जा सकते हो, और एक बहुत बहुत अच्छा टाइम आपका उनके साथ बीतने वाला है, जिससे लग रहा है दुनिया ही भूल जाओगे कुछ पल के लिए। माता को ग्रेटिट्यूड करें कि आपके जीवन में सच में बड़ी अच्छी ऊर्जा दे रही हैं, बहुत ही खुशियाँ दे रही हैं। आप अगर किसी चीज़ का बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, तो वो समाप्त हो रहा है। आपके जीवन में डिवाइन की तरफ से गिफ्ट आ रहा है, डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग आ रही है, और ये गिफ्ट आप खुले दिल से, खुली बाहों से, खुली हाथों से स्वीकार करें, दोनों झोली फैला के, मत्था टेक के। कुछ तो ऐसा लग रहा है कि आपको डिवाइन गिफ्ट दे रहे हैं। अभी आप अपनी अपनी सिचुएशन से देख लें कि जिसकी ऐसे कुछ अचानक से नहीं आ रहा है, ये वो चीज़ आ रही है जिसकी आपको ज़रूरत थी। आप मांगे नहीं हो ना, तो वो भगवान आगे होके आपको दे रहे हैं। मतलब आपको
उसकी बहुत बहुत आवश्यकता थी। हो सकता है कोई कंसीव ना कर रहा हो तो बेबी कंसीव कर ले, किसी के घर में लड़का हो जाए, किसी की शादी हो जाए, किसी का कोई बिजनेस अच्छे से चल जाए, किसी की गवर्नमेंट जॉब लग जाए। कुछ तो ऐसा है जिसकी आपको जिसका आप वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, प्रतीक्षा कर रहे हो, वो आपके जीवन में पूरा होने वाला है। आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ने वाली है और आपके जीवन में सुकून तो आ ही रहा है, पर आपकी स्पिरिचुअलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट होगा, माँ के तरफ से ब्लेसिंग है। देखिए, आज देखा जाए तो अष्टमी है, पर मैं जिस देवी की आज बात कर रही हूँ काल रात्रि, वो 7वीं देवी हैं। 9 देवी में 7वां उनका स्थान माना जाता है। अब मैं हर दिन एक ही लेकर आ रही हूँ, तो इसके लिए मैं 9वीं क्या मैं 10वीं तक लेकर आऊँगी। और ये जो दिख रहा है ना, जैसे लग रहा है कि सीधा वही मैसेज आपको दे रही हैं। भाई, आप दोनों हाथ जोड़कर उन्हें धन्यवाद दें, क्योंकि 7वां चक्र ही हमारा क्राउन चक्र होता है और उसकी एनर्जी आई है कि आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। पूरी, जैसे लग रहा है पूरी जागृति आपकी हो रही है। आप एक चीज़ सोचें, अपने मन में कल्पना करें कि आप ध्यान में बैठे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं या फिर मंदिर में पूजा कर रहे हैं, कुछ पल के लिए आंखें बंद किए हैं और आपके सर के चारों तरफ एक ज्योति पुंज निकल रही है, प्रकाश सा फैल रहा है और आप उस समय पूरी संसार से, मतलब आपकी घर में हो, मंदिर में हो, कहाँ हो, को कुछ नहीं याद है, सबसे डिस्कनेक्ट हो गए हो। आपकी कनेक्टिविटी ईश्वर से, डिवाइन से, जिस भी इस ऊर्जा पे आप ध्यान लगाए हो, चाहे वो सगुण रूप में हो या फिर निर्गुण रूप में, साकार हो या निराकार, आप उनसे डायरेक्ट बातें कर रहे हो। ऐसी घटना आपके जीवन में घट सकती है क्योंकि क्राउन चक्र ओपन हो रहा है। क्राउन चक्र की स्पष्ट एनर्जी आई है और ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास बड़ी, सिर के आगे पीछे बड़ी ही तेज प्रकाश निकलने वाला है। और क्राउन चक्र के पास सेंसन होगा, बहुत तेज सिर में दर्द हो सकता है, एकदम से अचानक से आप बर्दाश्त ना कर पाओ, इतना दर्द हो सकता है। माथे में दर्द हो सकता है और कुछ सेंसन सा फील हो सकता है। और ये साइन है, सबको नहीं हो सकता, पर जिसकी एनर्जी पहले से बैलेंस है, बहुत टाइम से मेडिटेशन कर रहा है, पहले से उसका चक्रास एक्टिवेट होए तो वो कम उसको होगा इफेक्ट, पर जिसको सडनली जिसका क्राउन चक्र ओपन हो रहा है ना, तो उसको तो ये फेस करना ही पड़ता है दर्द। तो आपके साथ ऐसा हो सकता है और वहाँ पर आपको डिवाइन से जो चीज़ें रिसीव होंगी ना, वो है अनकंडीशनल लव। आप इसी ऊर्जा में आने वाले हो, ऐसी ऊर्जा में आने वाले हो। बहुत पावरफुल ऊर्जा है, बहुत। ऐसा लग रहा है जैसे आपके 2 पंख आ जाएं और आप आसमान में उड़ने लगो। आप उस ध्यान में ऐसा सोचोगे कि मैं इस दुनिया में, इस 3D लाइफ में हूँ ही नहीं। आपकी सोल इतनी अधिक स्पिरिचुअल और इतना लाइट फील करेगी, लगे कि दूसरी दुनिया से आप कनेक्ट हो रहे हो। ये जीवन, ये आशीर्वाद आपके जीवन में घटने वाला है माँ के आशीर्वाद से। कोई आपका दिल तोड़ दिया था, हर्ट किया था, आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इशू था जो कि आपको डिस्टर्ब करके रखा था, आपका दिमाग ख़राब करके रखा था, आप इरिटेट हो गए थे, दुखी होते थे, रोते थे, तो वो चीज़ हट रही है। वहाँ पे प्यार आ रहा है, प्लस वो चीज़ आपकी लाइफ से पूरी तरह से रिलीज हो रही है। बहुत अलग आज की ऊर्जा आ रही है, बहुत ही अलग। जैसे माँ काल रात्रि 9 देवियों में बिल्कुल अलग होती है ना, सच में वो सबके दुख दर्दों का निवारण करती हैं। सबसे बड़ी चीज़ हमारे ज़िंदगी का दुख होता है, जब वो हट जाए ना तो ऑटोमेटिक हमारे जीवन में सब चीज़ हम रिसीव करने लग जाते हैं। तो वो चीज़ आपके जीवन से रिलीज हो रहा है भाई। आप खुश हो जाओ कि जो भी सर दर्द बना हुआ था, थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन, वो आपके लाइफ से पूरी तरह से जा रहा है। और वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, कोई पर्सन भी हो सकता है, सिचुएशन भी हो सकता है, परिस्थितियाँ हो सकती हैं, लोग हो सकते हैं, पर यहाँ तीसरी चीज़ है कोई आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ये बिल्कुल क्लियर एनर्जी आई है कि ये तीसरी चीज़, थर्ड पार्टी वैसे बनती भी पार्टनर के बीच में ही, जब कोई आता है तीसरा, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है थर्ड पार्टी। सिचुएशन था आपके लाइफ में, आप उसको झेल रहे थे,
उसमें तकलीफ़ उठा रहे थे, आप हर्ट हुए थे, आप उससे में सफ़र कर रहे थे, आप उससे पूरी तरह से रिलीज होकर के एक फ्री सोल होकर, उन्मुक्त होकर के आप हवा में उड़ने वाले हो, डिवाइन से कनेक्ट होने वाले हो, आसमान में जैसे सर उठाए भगवान सूर्य को नमस्कार करने वाले हो, उनसे नज़रें मिलाने वाले हो। बहुत ही अच्छी आपकी ये एनर्जी मुझे दिख रही है, माता का ब्लेसिंग वो दिख रहा है कि आपको सच में हर दुख दर्द से वो निकाल करके आपको आपका ही स्वरूप दिखलाने वाली हैं कि आप वास्तव में कौन हो। आप अपनी सोल को पहचानो, आप अपने इनर चाइल्ड से जुड़ने वाले हो और आपका इनर चाइल्ड हील होते हुए दिख रहा है। आप फिर से एनिमल से, प्रकृति से, नेचर से, नदियों से, झरनों से जैसे बातें करने वाले हो और आपके पास क्या है क्या नहीं है इन सब चीज़ से ऊपर उठने वाले हो। जैसे एक संत होते हैं, जैसे एक बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं, उन्हें किसी चीज़ की चिंता नहीं रहती, चिंता मुक्त होने वाले हो, बिल्कुल पूरी तरह से टेंशन फ्री। परिस्थितियाँ चाहे जैसी हों, मैं नहीं करूँ कि अचानक से आप बहुत लग्जरी लाइफ आ जाएगी, वो आगे आएगी, लेकिन जो क्रम से चल रहा है कि आप चाहे जिस सिचुएशन में हो वहाँ पे अचानक से ऐसा लग रहा है कि आप के सर से कोई बोझा उतर गया और आप बड़े ही फ्री होके आगे बढ़ने वाले हो। आपके कुछ दोस्त बनेंगे तो वो ऐसे लग रहे हैं कि कुछ एनिमल, कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही जो आपके दोस्त बन जाएंगे, आप उनसे बातें करोगे, आपका मन एकदम प्योर होगा, आपकी सोल बिल्कुल प्योर होगी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही आपके आसपास से ऐसी लग रही है जैसे फूलों की सुगंध निकलती है ना, ऐसी आपकी वाइब होने वाली है। कोई आपके पास बैठेगा तो उसको एक ताजगी सी महसूस होगी। और आखिरी जो एनर्जी है, जो ब्लेसिंग है कि सबसे बड़ी बात है कि आपके लाइफ में कोई डोर ओपन हो रहा है और वहाँ से आ रही है बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, बहुत ज़्यादा अबंडेंस, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन। ऐसा लग रहा है कि माता लक्ष्मी साक्षात अपने हाथों से आपको कुछ दे रही हैं और आप उसे स्वीकार कर रहे हो। और ये कुछ अलग ही टाइम है, एक डिवाइन टाइम है, ये अचानक से होगा आपकी लाइफ में। इस चीज़ का ये जो चीज़ें घटेगी ना, जो भी मेरे सोल व्यूवर हैं, जो भी सुन रहे हैं इस रीडिंग को, माँ का आशीर्वाद समझ के सुन रहे हैं, उनका ब्लेसिंग समझ रहे हैं, उन्हें ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, तो उनके लाइफ में ये सडनली होगा। इस चीज़ का मैं नहीं कहूँगी कि आप वेट कर रहे थे, ये कोई डिवाइन टाइम है, ये कोई डोर ओपन होगा और होगा ज़रूर, 100% होगा आपके लाइफ में। कुछ तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, कुछ बहुत बड़ा अबंडेंस, कुछ फाइनेंशियल गेन, मनी से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, बिजनेस में कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, मतलब इससे कुछ आपका जुड़ा हुआ चीज़ होगा और आप स्टार की तरह साइन करने वाले हो। जैसे सितारा चमकता है ना, ऐसे आप उस चीज़ को प्राप्त करके एकदम से चमक उठोगे लोगों के बीच में और सोशल मीडिया पर, अपने फैमिली में, अपने दोस्तों के बीच में, ऑफिस में, रिश्तेदारों में, कहीं भी आप एकदम स्टार की तरह चमकने वाले हो। ऐसी एनर्जी है, बार बार उन्हें धन्यवाद दें, कोटि कोटि धन्यवाद करें, ग्रेटिट्यूड करें। आपकी ये ऊर्जा है, आप इसे क्लेम करें, बिल्कुल क्लेम करें, माता का आशीर्वाद है। और ये आज उनका दिन है, 6 महीने में एक बार आता है। आप सोच सकते हो कि कितना पवित्र, कितना महत्वपूर्ण दिन होता है, कितनी महत्वपूर्ण रात्रियाँ होती हैं ये, और आपकी इतनी अच्छी एनर्जी आपके लिए निकली है। मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं अपनी तरफ से माँ प्रणाम कर रही हूँ। आप सबको उनका बहुत सारा ब्लेसिंग मिले और बहुत सारा आशीर्वाद मिले, बहुत सारा प्यार मिले। कुछ भी पूछना है तो मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन पेड है तो आप वहाँ पे उसका डिटेल देख लें और कॉल नहीं, सिर्फ मैसेज करें। माँ काल रात्रि आपके जीवन के सारे दुखों को दूर करें, आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आएँ, आपके दुश्मनों को पराजय मिले, क्योंकि उसी की देवी हैं। हमारे जो दुश्मन होते हैं ना, वही जो हमारे लिए बुरा सोचते हैं, वही ये सारी चीज़ें, प्रक्रियाएं करते हैं, तो उन्हीं का अंत करती हैं। उनकी एनर्जी का, जो उनकी गलत एनर्जियां होती हैं, बुरी एनर्जियां होती हैं, उसका वो अंत करती हैं।
तो आपके जीवन में ऐसी चीज़ें हों और आप अच्छी ऊर्जा में आए और माँ का आशीर्वाद ग्रहण करें। जय श्री कृष्णा।